तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंस पाइप के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो लोग इसको डिविडेंड के पर्पज से देख रहे थे, तो यहाँ पे कंपनी ने 2 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 38% का हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो निकल कर आया है 761 करोड़ का। तो ऑल ओवर क्यूओक्यू बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ एकदम अच्छा है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 46.9% बढ़कर 97 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर 47% का हमको अराउंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्यूओक्यू बेसिस पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 76% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 246% बढ़कर 97 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे प्रिंस पाइप के फॉर्म में देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर उनको ये मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि 246% का ग्रोथ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है तो आप कल ही जाके शेयर को ले लो। पहले आप शेयर को देखिए वो किस लेवल से कौन से लेवल तक पहुंच चुका है। ये शेयर इतने दिनों से भाग रहा है, तो इसीलिए जो मार्केट को पहले से पता होता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली, तो पहले से वो शेयर को भगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि उसको रिजल्ट के बारे में पता चलता है, फिर वो शेयर को खरीदने जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ऑपरेटर उसी वक्त प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है, तो इसीलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। अब ये देखिए 6443 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट के बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपीज होता है। कितना? ये 13.9 है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद इसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज निकल कर आता है। तो जिससे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है 30 रुपीज पे अराउंड। तो अगर 600 रुपीज के लगभग जो शेयर अभी चल रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के लगभग निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन का कंसर्न यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 66.12 है और इसका प्राइस टू अर्निंग ये रिजल्ट के बाद 30 का है। तो यहाँ पे अभी भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंस पाइप में मुझे नजर आती है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे हमको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे एक शॉक्ड बात अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, पिछले साल 110 करोड़ का पूरे साल का कंपनी का प्रॉफिट था। कितना? 110 करोड़ का, और अभी कंपनी को 97 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी के थ्रू देखने को मिला है। तो ऐसा मत समझिए कि जो शेयर इतना भागा हुआ है तो उसके पीछे ऐसे शेयर भागा हुआ है। फंडामेंटली भी ये शेयर मुझे अभी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब ये देखिए 572 रुपीज पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 20 रुपीज का इसका अर्निंग पर शेयर है। तो 580 रुपीज के हिसाब से भी 29 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन का यहाँ पे कोई कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है। अगर ये शेयर मुझे आने वाले टाइम पे अगर 700 या 800 के लेवल दिखा देता है तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रिंस पाइप भी लगातार अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा है पाइप इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे ये प्रिंस पाइप का ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है, जो अक्षय कुमार का एड आता है, तो इसलिए मुझे प्रिंस पाइप अच्छा लगता है। तो ऑल ओवर जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड है, आईपीओ से इन्वेस्टेड रहिए। अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म हो सकता है मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहिए। अभी भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ओवर वैल्यूड नहीं लगता है। अब इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल सकते हो, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।